हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका पांडे आज बहुत ही छोटी सी स्टोरी लेके आई हूँ आपके सामने पुराने जमाने की। पुराने जमाने में एक राजा हुआ करते थे जिनको नाश्ते में सुबह सुबह फल पसंद था। वो सुबह सुबह नाश्ते में फल लेना ही पसंद करते थे। राजा के जो सेवक थे राज बगीचे में जाते और जो फल लगा रहता वो राज बगीचे में से तोड़ के लाते और राजा को थाली में परोस कर देते और राजा वही खा के सारा दिन राज्य के कार्यों में लग जाते। राजा को अपने कपड़े अपने वेशभूषे से मतलब नहीं रहता कि राजा वो राजसी कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहनने हैं, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। यहाँ तक कि राजा को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि राज के रसोई घर में क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। उनको सिर्फ फल लेना पसंद था। वो सुबह सुबह नाश्ते में फल लेते और राज्य के कार्यों में लग जाते। उन्हें हर समय यही चिंता सताती कि मैं कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा इस राज्य का भलाई कर सकूं, इस राज्य को संपन्न कर सकूं और जो मेरा राज्य सुखी रहे। राजा हर समय यही सोचते रहते थे कि मेरा राज्य का जितना से जितना ज्यादा हो सके मैं विकास कर सकूं, जो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी में मेरा राज्य और भी एक सफल और मजबूत राज्य बन सके। सेवक रोज जाता और राज के बगीचे में से फल तोड़ता और थाल में सजा के राजा को दे दिया करता था। राजा जो है वो फल सेवन बहुत ही पसंद से किया करते थे। एक दिन हुआ यूं कि सेवक गया राजसी बगीचे में और जाकर उसने देखा कि बगीचे में आम भी फरे हैं, सेब भी फरा है, नारियल भी फरा है और अंगूर भी फरा है। सेवक ने सोचा क्यों ना मैं इन सारे फलों को तोड़ के राजा के सामने लेके जाऊं थाल में सजा के, तो राजा प्रसन्न हो जाएंगे कि अरे आज इतना सारा फल लाया हूं। सेवक ने सारे फलों को तोड़ा, आम भी तोड़ा, नारियल भी तोड़ा और इन सारे फलों को एक थाल में सजाया। थाल में सजा के जब ले ही जा रहा था तो पता नहीं क्यों उसके मन से भीतर से एक आवाज आ रही थी कि नहीं, ये फल मुझे नहीं लेके जाना है। राजा जब अंगूर खाते हैं तो मैं उन्हें अंगूर ही दूंगा। ये सब फल नहीं खाते हैं राजा, क्या पता उन्हें पसंद ना आए। वो तो अंगूर लेना पसंद करते हैं और रोज सुबह वो अंगूर ही खाते हैं, तो क्यों ना मैं उनको अंगूर ही दे दूं। सेवक मन में यही सोच रहा था। सेवक का हृदय कह रहा था कि नहीं, मैं सिर्फ अंगूर लेके जाऊं, और उनका दिमाग कह रहा था कि सारे फलों को ले जाऊंगा तो कहीं राजा प्रसन्न नहीं होगा। इसी सोच में वो गहन सोच में पड़ा और पड़ा हुआ वो सेवक इतना ही सोचता रहा कि क्या मुझे अपने दिल की सुनना चाहिए या दिमाग का। फिर उसने निर्णय लिया कि नहीं, मेरा जो दिल कहेगा मैं वही करूंगा, क्योंकि आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। मेरा जो आत्मा कहेगा मैं वही करूंगा। उसके आत्मा से एक आवाज आई कि नहीं, हमें अंगूर ही लेके जाना चाहिए। सेवक ने थाली में सजाया हुआ सारे फलों को निकाल दिया और सिर्फ अंगूर लेके राजा के पास चला गया। राजा के पास ले जाके सेवक ने थाल सजा के उनको दे दिया और उनके सामने बैठ गया नीचे। राजा सिंहासन पे बैठे थे, सेवक नीचे बैठा था। राजा राज्य के कार्यों में इतने ज्यादा मतलब खो चुके थे, इतने ज्यादा गुम हो चुके थे कि उन्हें इस बात का भी आभास नहीं रहा कि नाश्ते का टाइम हो गया है, नाश्ता कर लो। फिर सेवक ने उन्हें इशारा किया तो राजा अंगूर के तरफ, थाल के तरफ तो देखे, लेकिन उनका दिमाग, उनका मस्तिष्क राज्य के कार्यों में व्यस्त था। वो हर समय राज्य के बारे में ही सोच रहे थे, कुछ योजना बना रहे थे। वो एक अंगूर खाते और एक सेवक के तरफ फेंक देते। ऐसे ही राजा खा रहे थे, फेंक रहे थे, और जब एक अंगूर खाए और एक अंगूर सेवक के तरफ फेंके तो सेवक भगवान के तरफ ताक के भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि प्रभु आपको धन्यवाद है, आपकी कृपा मुझ पर बनी रही। राजा जितने बार खाते तो एक अंगूर खाते, एक अंगूर फेंक देते, एक खाते एक फेंक देते। राजा फेंकते फेंकते देखे, अचानक से उनकी ध्यान जब सेवक के ऊपर गई तो उन्होंने देखा कि अरे मैं तो ये क्या कर रहा हूँ, काफी समय से मैं एक अंगूर खा रहा हूँ और एक सेवक की तरफ फेंक दे रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ये जितनी बार मैं इसके तरफ अंगूर फेंक रहा हूँ उतनी बार वो भगवान का धन्यवाद कर रहा है ऊपर की तरफ देख के।
ये हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजा सेवक से पूछे कि अरे तुम मुझे ये बताओ कि तुम भगवान का इतना धन्यवाद क्यों कर रहे हो, मैं तो एक अंगूर खा रहा हूँ और एक तुम्हारे तरफ फेंक दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ तुम भगवान का धन्यवाद क्यों कर रहे हो। तो बोला कि प्रभु का धन्यवाद मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं सुबह सुबह राज बगीचे में गया तो मैंने देखा कि आम भी फरे हैं, सेब भी फरे हैं और नारियल भी फरे हैं। तो मैं सारे फलों को तोड़ के थाल में सजाया था कि आज क्यों ना मैं राजा को ये सब दूं, राजा प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हृदय से एक आवाज आई कि नहीं, जब राजा अंगूर खाते हैं तो मैं उन्हें अंगूर ही दूंगा। और मैं इन सारे फलों को वही राज बगीचे में छोड़ आया। और भगवान का धन्यवाद मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मैं उन सारे फलों को लेके आता और आप आम खाते और आम खा के मुझे जब फेंकते, एक आम खाते एक आम फेंकते तो मुझे तो चोट लगती, मेरा सर फूट जाता। नारियल खाते और एक नारियल फेंकते तो मेरा तो सर फट जाता। इसलिए मैं भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ कि भगवान जो करते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं। मैंने अपनी हृदय की गति को सुना, अपने हृदय की बात सुनी और आपके लिए फल में अंगूर लेके आया। परमात्मा ने मुझे सही बुद्धि दिया कि मैं सिर्फ अंगूर लेके आया। सेवक की इतनी बात सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उसे बहुत सारा इनाम दिया। छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जो परमात्मा की आवाज है वो उनका प्लान है, वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। परमात्मा पर विश्वास रखिए और किसी भी हाल में उनका धन्यवाद करते चलिए। वो कहते हैं ना, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जय श्री राम, राधे राधे। अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और आप अभी तक ये मेरी स्टोरी सुन रहे हैं तो चलो कुछ अच्छा सुन रहे हैं। राधे राधे।